Hello, Preeti, how are you? गुड इवनिंग सर। ठीक हो सर, Very आप good कैसे evening. हो? ओके प्रीति, सुनीता की वेट कर लो, तब तक ना इंट्रोडक्शन दे दो अपने एक दूसरे को। जब भी आप आओगे मैं अभी 5 मिनट में आ जाता हूँ, ठीक। और आप ऑनलाइन एक दूसरे को वो कम्युनिकेशन करो, ठीक है? मैं आके फिर ठीक आपका है। आपका आज का जो लेसन है वो कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है? और फिर आज हमने और स्पीकिंग भी करनी है, ठीक है सर। ठीक है? Hello, sir. Good evening. हेलो, हेलो सुनीता, हाउ आर यू? I'm good, sir. What about you? आई एम गुड, आई एम ऑल्सो गुड। ओके सुनीता, आपने क्या करना है, आपने प्रीति को अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन रोज ही देनी है, ताकि जब आप जॉब के लिए जाओ तो चाहे आपका ख्याल कहीं और भी, मुंह से इंट्रोडक्शन सही निकलनी चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। सुनीता आपने प्रीति को देनी, प्रीति आपने सुनीता को इंट्रोडक्शन देनी है। उसके बाद हम आज का चैप्टर अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मैं तब तक 2 मिनट कॉफी बना के, अभी मुझे 2 मिनट लगेंगे। ये मेरे पास Okay, sir. Hi, Preeti. कैपेचिनो मैं अभी बना के आया, ठीक है? आप यहीं पर ही रहना। प्रीति, आप स्टार्टिंग करो इनके साथ। ठीक है सर। ओके। हेलो सुनीता, हाउ आर यू? I'm good. And what's about you? आई एम आल्सो गुड। व्हाट आर यू डूइंग? Nothing. Just study. Where are you living? चंडीगढ़, इन किशनगढ़। Okay. यस। What to do with study? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा। और स्ट्रीम क्या था And yours? आपका? योर है? स्ट्रीम क्या था आपका? आर्ट्स से, बीए ही था। अच्छा, मेरा भी बीए ही है, अभी सेकंड ईयर चल रहा है मेरा। मैं कोर्सपॉन्डिंग कर रही हूँ अभी ना, ऑनलाइन ही। अच्छा अच्छा, कौन से कॉलेज से? बीच कॉलेज? इंग्लिश भी जो बोलनी है बीच बीच में। हाँ, इंग्लिश में पूछो, इंग्लिश में। और हमारे साथ कौन है? कोई नहीं अभी? अभी कोई नहीं है, फिलहाल हम दो ही है। आज क्या, कौन सा लेसन स्टार्ट होएगा? आज आई थिंक पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाएंगे, सर ने दिया हुआ था ना कि थर्ड वर्ब की फॉर्म याद अच्छा, करनी है थर्ड ना। फॉर्म। हाँ हाँ, तो किया आपने? हाँ, थोड़ी बहुत उस दिन मैंने पढ़ी थी, कल भी थोड़ी सी पढ़ी थी। अच्छा। तो सर ने दे दी थी, बस वही। वो उतना ही काफी है, अगर याद हो जाए तो। पर याद नहीं होती है, भूल जाती है, थोड़ा सा बस रट्टा मारना होता है इनको तो। एज कितनी होगी आपकी? दे दो चम्मच, दे दो। एज 22 है। आपकी? अच्छा, सेम ही समझ लो, 21। अभी होंगी अक्टूबर में 22। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर है आपका? सेकंड ईयर। मेरा गैप हो गया था ना, तो इसके बाद मैं गांव चली गई थी, 2 साल का गैप बन गया उसी में। अभी सेकंड ईयर है, तो इसलिए अभी जॉब कहाँ अब करते हो? जॉब में यही हाउसिंग बोर्ड में। अच्छा, आप करते हो जॉब? हाँ जी, वही पाई थे ना। हाँ, करती हूँ जॉब में। कहाँ करते हो आप? फार्मा में, मनी माजरा। अच्छा, फार्मास्यूटिकल में। तो बनता है, पार्टीज बनते हैं? क्या बोल रहे हो? पार्टीज बनते हैं, लगते हैं पार्टी? पार्टी? हाँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया कुछ 3-4 महीने पहले।
अच्छा, फिर भी अभी तो बने होंगे ना पार्टी आपकी। मैंने भी करी हुई है फार्मा की 2 जॉब। महीने नहीं बनी, 2 महीने बिल्कुल नहीं बनी, तीसरे महीने एक अच्छा, बनी थी। चलो उन कंपनी वालों के थोड़ी सी पैशन थी कि लड़की ने नहीं किया तो कर रही है अभी, है ना। मैंने भी किया हाँ, हुआ अभी था। तो। फर्स्ट मंथ तो हम्म। चला गया था, फिर सेकंड मंथ से इतनी प्रेशर देने लग गए थे ना अच्छा, कि अभी पार्टी तो भी हम कुछ लाओ नहीं बोल पार्टी। रहे हैं। हाँ। और बताओ अपने बारे में, आगे क्या करना है। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, जॉब कर रहा बस। चलो सही है। सर ने लिखा थोड़ा हुआ, आई एम कमिंग इन 5 minutes, टिल देन हाँ, इंट्रोडक्शन we योरसेल्फ can विद अदर। introduce yourself with each other। हम दो ही तो हैं, और कौन है यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के लिए? वही तो। आपने अभी ज्वाइन किया ऑनलाइन? आप रेगुलर नहीं आते थे पहले? नहीं अभी की है, मेरा तो 1 मंथ ही हुआ है। कब से कर रहे हो आप स्टडी सर के साथ? ये हमारा तीसरा मंथ स्टार्ट है शायद। ऑफलाइन जाते थे सर के साथ? हाँ, ऑफलाइन था पहले, अब ऑनलाइन हो गया। अच्छा, हम्म। कोई ना। अभी तो सर बाहर है ना आई थिंक। हाँ, इसलिए ऑनलाइन हो गया। आएंगे नहीं क्या आप सर? पता नहीं, सर ही जाने। हम्म। चलो। 2 मिनट में सुनीता आई, मैं ठीक है। ठीक है।
आप सभी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर उनको ना थोड़ा सा काम पड़ गया तो किसको? इसलिए गए हैं। कीर्ति को। प्रीति को? आगे सर, आगे आगे। ओके ओके, ऐसे गायब मत हुआ करो, पढ़ लिया करो। ठीक है, ओके। चलो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने एक दूसरे को दे दी ना ठीक ढंग से? हाँ हाँ जी जी। सर। कोई ऐसा तो बहुत नहीं था अच्छे। कि, चलो पक्का ना? हाँ जी सर। ओके, पक्का ना है ना? ओके ठीक है, चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ओके। आपका आज का चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा थोड़ा सा डिफरेंट। इसके साथ आपके टेंसेस भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ और कराने लगा हूँ जो कि ज़रूरी चीज़ है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, ये आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो मैं कराने वाला हूँ। ये मैं इसको इधर से दो मिनट। ओके, अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना इधर? हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है सर, लेकिन थोड़ा सा जूम हो रखा है ना, बड़ा दिखता है क्या जूम हो गया? स्क्रीन। ठीक नहीं दिखाई दे रही? नहीं, हाफ दिखाई दे रहा है। ओके 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 ओके, अभी करते हैं ठीक से। अब दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? हाँ जी। थोड़ा और सर जूम आउट करो। ओके, जूम आउट कर दो इसको। फिर अब ठीक लास्ट है? के हो गया इधर। अब ठीक है? हाँ जी। नहीं नहीं, और कम करो। छोटा करूँ ना इसको, जूम आउट? हाँ हाँ, छोटा। हाँ जी। ओके ओके ओके, अब ठीक है? चलो आगे देखना, अगर आगे कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बताना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये आपकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आज का जो आपका कंसेप्ट है उसका नाम है बिजनेस इंग्लिश। बिजनेस इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में आपका आज का सब्जेक्ट है 12/9/2022। आज का आपका टॉपिक है बिजनेस इंग्लिश एक्सप्रेशंस। चलो, ये बिजनेस से रिलेटेड इंग्लिश है जो कि आपके जॉब की या बिजनेस के काम आती है। ठीक है, जी सर। देखो, जब हम किसी को कहते हैं कि भाई तेरा प्रोफेशन क्या, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज योर प्रोफेशन? यस सर। क्या हुआ, आज बड़ी ढीली ढीली आवाज आ रही है सभी की? हाँ जी सर। सभी जिंदा हो ना मेरी तरह? हाँ जी सर, जिंदा है। ओके ठीक है, चलो ठीक है, फिर करते हैं इसको। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने कहा कि हम कहते हैं नॉर्मल, जो कहते हैं वी आर फाइनली इम्प्रूविंग, कि फाइनली हम इम्प्रूव कर रहे हैं। या हम कहते हैं कि वी आर फाइनली डूइंग वेल, मतलब कि फाइनली हम क्या कर रहे हैं, अंततः हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो होगी जो नॉर्मल लोग बोलते हैं, लेकिन अब हम ऐसी इंग्लिश बोल लेंगे जो कि स्कॉलर लोग बोलते हैं, जो कि इंग्लिश का सही ढंग है। ठीक है, वो है, ये तो हम बोल देंगे वी आर।
वी आर, ये वी और आर को मिला के बनाया गया, वी और आर को मिला के बनाया। वी आर फाइनली गेटिंग समवेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं पर पहुंचे हैं, लेकिन ये अच्छे संदर्भ में, अच्छे उसमें कहा गया है। ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है। वी आर फाइनली गेटिंग समवेयर, मतलब कि हम अंततः किसको प्राप्त हुए हैं, किसी चीज को प्राप्त हुए हैं, लेकिन ठीक ढंग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो नॉर्मल इंग्लिश है वो आपकी ये है, नॉर्मल। ठीक है सर। इसके नीचे वाली भी नॉर्मल है, और दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ओके। इसमें जो चीज याद करने योग्य है वो आपको ये करनी है। गेटिंग समवेयर। हाँ, आपको ये याद करना है गेटिंग इसमें। समवेयर। हाँ, ये भी मैं आपको साथ में बताता हूँ, आपको जो चीज याद करने वाली है ये आपको अपने ध्यान में, दिमाग में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा, जैसे हम कहते हैं वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, मतलब कि हम प्रोग्रेस हमारी हो नहीं रही है। वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, मेकिंग का अर्थ बनाना, बनना या होना। ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। और हम इसको वी आर नॉट इम्प्रूविंग, ये आपको समझ आ गया, बहुत इजी से। वी आर नॉट इम्प्रूविंग, इसको तो आप करोगे ही करोगे। साथ में एडवांस इंग्लिश क्या है, इसकी एडवांस इंग्लिश है बिजनेस इंग्लिश। वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, मतलब कि हम कहीं पर भी नहीं पहुंचे हैं। ऊपर वाले का क्या था हमारा, गेटिंग समवेयर, और नीचे वाले का क्या है, नॉट गेटिंग। इसका नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं हुआ, उसका नेगेटिव हो गया ये। ठीक है, तो ये गेटिंग, ये किसके लिए किया गया है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस जो है ना, इसका मतलब ये निकला है। इसका मतलब जिसको मैंने बोल्ड किया है। ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वी आर नॉट इम्प्रूविंग, हम इम्प्रूविंग हमारी नहीं हो रही है। तो एडवांस लेवल में हम इसको क्या लिखेंगे, वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। ये एडवांस लेवल में आपकी इंग्लिश बिजनेस में जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जब आप करोगे तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक है, मैं कहता हूं कि आई एक्सरसाइज एवरी, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं जो एक्सरसाइज है ना हर सेकंड सैटरडे, आई एक्सरसाइज एवरी सेकंड सैटरडे, कि मैं हर दूसरे शनिवार को एक्सरसाइज करता हूँ। कई बार जॉब में नहीं होता, आई हैव हॉलीडे एवरी सेकंड सैटरडे, कि मुझे हर, देखो आई हैव क्या, आई हैव हॉलीडे, कई जगहों पर ना हॉलीडे होती है एवरी सेकंड सैटरडे, कई बार होती है आई हैव हॉलीडे एवरी सेकंड सैटरडे। ये आपके जॉब के अंदर आती हैं चीजें। जब भी आप जाओगे ना किसी आईटी कंपनी में, तो कई बार होता है कि वो कहेंगे जी आपको हर सैटरडे की छुट्टी नहीं, लेकिन हर दूसरे शनिवार की छुट्टी आपको जरूर होगी। यानी कि महीने में आपको 2 छुट्टियां आपको सैटरडे की, शनिवार की मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा, इसको एडवांस लेवल पे हम बोलेंगे आई वर्क एवरी अदर सैटरडे, कि मैं हर दूसरे शनिवार को करता हूं, क्या काम करता हूं। ये किसका बना है, ये पहले वाले का बना है, जो हमारा जो पहला था ना, आई एक्सरसाइज एवरी सेकंड सैटरडे। तो इसका बना है आई एक्सरसाइज का, इधर आप वर्क लगा दो, चलो आई वर्क एवरी सेकंड सैटरडे, आई वर्क एवरी अदर सैटरडे, इसको मैं निकाल के यहाँ कर, ठीक है, ओके। तो ये किसका बना है, किसके संदर्भ में है, ये जो अदर वाला है ना, ये
किसकी जगह आया है? ये सेकंड वाले की जगह आया है। ये किसका मतलब बना है? सेकंड वाले का। देखो बोल्ड को मिला के देखो कलर वाले के साथ ग्रीन कलर का, उसका मतलब ये निकलता है। हम्म। ठीक है। अब जरूरी सैटरडे संडे भी हो सकता है, कोई भी। ये तो आपको एग्जांपल दिया मैंने। हाँ जी। तो किसी ने कहा कि जी मैं ना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ। आई एक्सरसाइज, या ऐसे कह दो, चलो मैं ट्रैवल करता हूँ। आई ट्रैवल एवरी आई ट्रैवल आई ट्रैवल एवरी मंडे कर दो। अदर। मैं हर मंडे को ट्रैवल करता हूँ। एवरी मंडे जो है, एवरी सेकंड मंडे कर दो, सॉरी, एवरी सेकंड मंडे। मैं हर दूसरे मंडे को ट्रैवल करता हूँ, यानी कि अगर पहली तारीख को सोमवार है तो दूसरे, जब 7 तारीख को सोमवार आएगा तो 7 को, और उसके बाद 14, और इसके बाद 7 4 11 21 को, यानी कि एक 7 को और एक 21 को मंडे को वो ट्रैवल करता है कोई इंसान। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? आई ट्रैवल एवरी अदर मंडे। सुनीता हर दूसरे इतवार को दान करती है। सुनीता डोनेट्स, सुनीता करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सुनीता क्या करती है? डोनेट्स, दान करती है। कब करती है? एवरी सेकेंड संडे, हर दूसरे इतवार को ये दान करती है। ठीक है। तो अब इसका एडवांस लेवल क्या बनेगा? सुनीता डोनेट्स, तो डोनेट्स ही रहेगा। एवरी अदर, एक एक बनाओ अपनी तरफ से, तो आपको अभी के अभी आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बनाओ, एक दो सेंटेंसेस बना लो। आपको टाइम देता हूँ, 3 4 मिनट का दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। I cooked हम्म, every second Tuesday. आई कुक्ड एवरी सेकेंड Second Tuesday. ट्यूसडे। वेरी गुड। ठीक है, इसका क्या बनाओगे? I cooked every other Tuesday. आई कुक्ड एवरी अदर ट्यूसडे। आपको आ गया। ये किसने जवाब दिया है? सुनीता सुनीता ने। ने। ठीक है सुनीता, आपको आ गया। प्रीति, अब एक आप बनाओ फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है। हाँ। I played every second Thursday. आई प्लेड एवरी सेकेंड Second Thursday. संडे। ठीक है, इसका क्या बनाओगे? इसमें I played every other हाँ other Thursday आएगा। I played every other Thursday. अदर संडे, संडे तो संडे जो भी आपने बनाया था उसके हिसाब से आप बना देना। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको ये आ गया है। जो हम दूसरा कहते हैं, दूसरे की जगह हम कहते हैं अदर, एवरी अदर। जबकि हर दूसरा, एवरी अदर का मतलब होता है हर दूसरा। इधर में दूसरा। एवरी अदर का मतलब हर दूसरा कोई भी समय। ठीक है। ये जरूरी नहीं आप इसमें वो डेज यूज करोगे, आप इसमें मंथ भी कर सकते हैं, घंटे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते ठीक। हो। ठीक है। अच्छा, फिर हम जब ऑफिस छोड़ देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई क्विट माई जॉब। क्या बोलते हैं? आई क्विट माई जॉब। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई क्विट माई जॉब। तो इसकी एडवांस इंग्लिश क्या बनेगी? आई गेव माई नोटिस। इसकी एडवांस, मैंने दे दिया है। आई गिव माई नोटिस, मैं नोटिस देता हूं। आई गिव माई नोटिस, मैं नोटिस दे चुका हूं। ठीक है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि आई टोल्ड माई बॉस आई विल लीव इन 2 वीक्स, कि मैंने अपने बॉस को कहा कि मैं 2 हफ्तों में अपना काम छोड़ दूंगी, यानी कि जॉब में छोड़ दूंगी। तो इसका एडवांस लेवल है, आई गेव माई 2 वीक नोटिस। अब देखो, टोल्ड जो है, ये वाली जो चीज है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में बात की गई है। और विल जो है, ये आपकी फ्यूचर में बात की है। कि आप जैसे हिंदी में बोलते हो ना कि मैंने अपने बॉस को कहा था कि मैं छोड़ दूंगी, पास्ट में जाके फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो आपका जो ये हाँ जी। आंसर है, ये भी आपका इसी हिसाब से आएगा। अच्छा। ठीक है, आई टोल्ड, और ये बना किसका, ये भी मैं बता देता हूँ। जो क्विट है, छोड़ देना, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। और इसका जो कलर है वो भी चेंज ही कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ ये वाला, ताकि आपको सीधा सीधा मोटा मोटा सा नजर आ जाए कि मैंने किया क्या। अब जो है इसमें गेव माई नोटिस, इसको करो आप बोल्ड, इसको आप करो थोड़ा सा दूसरा रंग ले लो, ग्रीन कलर। इसका जो मतलब है वो इसके हिसाब से निकला है। क्विट का मतलब गेव माई नोटिस, क्विट का मतलब गिव माई नोटिस कह सकते हो, लेकिन पास्ट में चला गया तो गेव माई नोटिस। ठीक है, ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आई कि टोल्ड लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट, आओ प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तो इसको बनाते हैं। इसको मैंने कहा लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट, कि आओ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसका बोल दिया, लेट्स का तो लेट्स ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। लेट्स नॉट डिले इट, तो किसके संदर्भ में बनाया गया है, जो आपका स्टार्ट है, किसी भी चीज को स्टार्ट करना। इसको मैं बता, इसको मैंने बोल्ड किया और इसको मैंने किया, और जो ये है नॉट डिले, ये मैंने कर दिया बोल्ड ग्रीन में। ये आपको समझ आ गया कि स्टार्ट का मतलब जो है वो नॉट डिले से रिलेटेड है। नॉट डिले, डिले का मतलब होता है देरी करना, डिले का मतलब होता है देरी करना। देरी नॉट करना। डिले, देरी नहीं करना। नहीं। किसने कहा आओ जल्दी से प्रोजेक्ट करें, स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट, लेट्स नॉट डिले इट। ओके, आगे करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे अगला, अच्छा, किसी ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई वेब डिजाइनिंग कंपनी है या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी है, कोई कॉल सेंटर की कंपनी है। तो बंदे ने अपना माइंड चेंज कर लिया, किसी ने आपको प्रोजेक्ट देना था लेकिन उसने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया। तो मैंने कह दिया दे, चलो दे को छोड़ो, मैं सुनीता लगा देता हूँ। सुनीता समझो कोई क्लाइंट है सुनीता नाम की। उसने कहा, तो मुझे प्रीति ने कहा कि सर सुनीता ने अपना माइंड चेंज कर लिया है प्रोजेक्ट के लिए। सुनीता चेंज हर माइंड हर अबाउट माइंड। द ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट। ग्राफिक, PESIENING PROJECT। ठीक है, तो ये तो ये तो होगी हमारी बेसिक लेवल की इंग्लिश। अब इसको एडवांस लेवल में बनाते हैं। पहले इसका मतलब समझो कि सुनीता ने अपना माइंड चेंज कर दिया, किस चीज के लिए चेंज किया। ग्राफिक डिजाइन के लिए। ग्राफिक डिजाइन के लिए। हम्म, अब हम करते हैं इसका
कि हमको ये करना कैसे है। तो इसको करेंगे लेट्स स्टिक टू आवर ओरिजिनल प्लान। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी चीज थी जो कि इसके साथ मैचिंग थी, तो वो ये थी स्टिक टू। स्टिक तो स्टिक टू का मतलब क्या होता है? जो उसने अपना बैक्ड आउट, सॉरी बैक्ड आउट ऑफ, इकट्ठा ही आता है ये, बैक्ड आउट ऑफ, ये है इसका। लेट्स बैक्ड आउट ऑफ आवर ओरिजिनल प्लान्स। ठीक है, यानी कि किसी ने कोई चीज चेंज की, चेंज करने को हमने बैक्ड आउट। बैक्ड आउट का मतलब होता है मुकर जाना। बैक्ड आउट का मतलब क्या होता है? मुकर जाना। मुकर जाना। CKD बैक्ड आउट। बैक्ड आउट का मतलब होता है मुकर जाना। मैंने कहा कि सुनीता अपने वायदे से मुकर गई, तो सुनीता बैक्ड आउट ऑफ हर प्रॉमिस। समझे बैक्ड आउट का मतलब क्या है? कि मुकर जाना, किसी से मुकर जाना। बट इसने अपना माइंड चेंज कर लिया तो उस संदर्भ में भी आपका बैक्ड आउट ही होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका उल्टा क्या है? अब इसका उल्टा बनाते हैं। इसका उल्टा है, मैंने कहा कि जो प्रीति, अभी सुनीता का नाम, चलो प्रीति का नाम लगाते हैं यहाँ पे। प्रीति ने एक प्लान तैयार किया एक कंपनी खोलने के लिए। तो वो क्या कर रही है? वो पर कंटिन्यू है अपने प्लान्स के लिए। प्रीति कंटिन्यूज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रीति क्या कंटिन्यू करती है? कंटिन्यूज विद हर बिजनेस प्लान। ठीक है, प्रीति जारी रखती है। कंटिन्यू का मतलब जारी रखती है या उसके साथ रहती है। कंटिन्यू विद उसके साथ रहती है। ठीक है, इस प्लान के साथ रहती है, बिजनेस प्लान के साथ रहती है। रहती का मतलब वो नहीं होता घर में जो रहती है वो वाला नहीं रहती है, बल्कि प्लान के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ रहती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बिजनेस प्लान। तो इसने अपना जो प्लान है वो चेंज नहीं करना, इसका प्लान वही चलता रहेगा। तो क्या बोलेंगे? इसकी जो एडवांस लेवल की इंग्लिश है वो होगी प्रीति स्टिक टू। बस इतना याद रखना, स्टिक टू अवर, स्टिक टू हर बिजनेस प्लान। तो अब मैं इधर आपको ये बता भी देता हूँ, जो कंटिन्यू विद है ये वाले जो हैं इसको मैंने कर दिया ये, और ये किसके किसके लिए आएगा? ये आएगा स्टिक, इसका मतलब स्टिक टू निकलेगा। समझ आई आपको? एक बार देख लो इसको, ये काम की चीज है आपके। आपको लग रहा होगा कि ये शायद लाइटली है, लेकिन ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो चीजें होती हैं। कल को आपको मेल लिखनी पड़ गई तो आप क्या लिखोगे? कि आई होप, यानी कि आप अपने क्लाइंट को लिख रहे हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आई होप मिस्टर अमन, I hope Mr. Aman is still stick to our proposal। मतलब कि आपने मेल लिखी, सब्जेक्ट के नीचे जो आपने जो विवरण दिया उसका डिटेल में, जहाँ पे बॉडी टेक्स्ट होता है, आपने कहा कि मैं आशा करती हूँ या करता हूँ कि जो मिस्टर अमन है, जो आपके क्लाइंट हैं, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे प्रपोजल्स के लिए। यानी कि प्रपोजल जो आपने उनको ऑफर की।
ठीक है, ये मेल्स स्टिक के अंदर आती हैं, ये मतलब स्पोकन। सर वही। हाँ, मेल के अंदर भी आएंगी ये आपको चीजें। सर मेल्स के अंदर ना कुछ और चीजें सिखा दो। इसके अंदर कुछ और भी सिखा दूं? हाँ जी। और ओके। कुछ मतलब जैसे हमें किसी को पीडीएफ फाइल भेजनी हो या फिर कैटलॉग भेजना, पंपलेट भेजना हो, क्योंकि मुझे भेजने पड़ते हैं। हम्म। आप ये कह सकते हो, आई एक्स आई एक्सपेक्टेड आई एक्सपेक्टेड यू, यानी कि जिसकी बात कर रहे हो, यू की जगह आपने उसका नाम भर सकते हो। आई एक्सपेक्टेड मिस्टर अमन इज स्टिक टू आवर न्यू लॉन्च, या प्रपोजल, या जो भी चीज आपको यहाँ पे भरनी है, प्रपोजल्स कर दो। यहाँ पे आप क्या कह दो कि अवर न्यू बिजनेस प्लान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इससे रिलेटेड। वैसे मैं मेल से रिलेटेड आपको इंग्लिश एक बार अलग से मैं आपको कराऊंगा, जो मेल से रिलेटेड है ना, वो मैं आपको अलग हाँ से जी। कराऊंगा। उसका एक अलग से ठीक है चैप्टर है, सर। मेल वगैरह, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में आती हैं, तो वो मैं आपको करा दूंगा। अभी भी ये प्रोफेशनलिज्म का ही कोर्स चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर साथ में ये भी कराऊंगा। ओके, अगला है हमारा, जैसे मैं कहता हूँ कि, और कौन सा वर्ड होता है हमारा उसके लिए, बिजनेस के लिए कहता हूँ कि, जैसे कोई स्किल्स वगैरह होते हैं, पीपल के स्किल्स वगैरह होते हैं, तो वो कि स्किल सेट के अंडर अंडर आती है चीजें। जैसे समझो एक आदमी ना बोलने चालने में बहुत अच्छा है, लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग बहुत करता है, वो बंदे पटा लेता है, जल्दी मोटिवेट कर देता है ताकि वो बिजनेस लेके आए, लोगों को पटा ले। तो हम कहते हैं कि, चलो हम उदाहरण देते हैं सिमरन का, क्योंकि सिमरन हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो सिमरन टॉक्स, ठीक है, सिमरन टॉक्स टू पीपल, कैसे टॉक करती है? इजीली, बहुत इजीली, कंफर्टेबल होके वो करती है। एंड शी गुड सोशल स्किल्स। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल इंग्लिश, जो कि आपने बोलनी है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, अब इसमें आपने एडवांस लेवल पे कैसे बोलोगे कि सिमरन, सिमरन जो है, सिमरन गॉट गुड पीपल स्किल। देखो, जो ये वाला जो इधर तक बनाया मैंने, ये इसका मतलब किसके साथ जुड़ गया है? पीपल स्किल्स के साथ, यानी कि इसके साथ। टॉक्स टू पीपल इजीली, जो लोगों के साथ बहुत इजी होके बोलता है, जो लोगों के साथ बात करते हुए बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात की गई है, उसका मतलब होता है पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स का मतलब क्या होता है? जो लोगों के साथ, पीपल स्किल, लोगों के साथ जो उसकी स्किल है, स्किल जुड़े हुए हैं। एक अच्छा सा बनाने की कोशिश करो। अच्छा, ये सिमरन के साथ को सिमरन का पास्ट ऑफ ये सारे सिमरन का एक दो बनाने की कोशिश करो, ताकि आपको याद हो जाए। आपके हमेशा जॉब और बिजनेस में काम आते रहेंगी ये सारी चीजें।
सुनीता, यस सर। फिर हमने आज का एक और चैप्टर भी करना है। आज का आपका एक और टॉपिक है टेंसेस के ऊपर। टेंस करने हैं ना पक्के साथ में, हाँ जी सर। वो भी करने हैं आज हमने। ये तो अभी आपको एडिशनल चीजें साथ में सिखा रहा हूँ। हाँ जी। एक काम करो, हम टाइम हाँ वेस्ट जी। नहीं करते, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ये जो चीजें मैंने सिखाई हैं ये आपने एक दूसरे को भेजनी है बना के। ठीक है सर। ठीक है, प्रॉमिस? यस सर। ठीक है, पक्के वाला? हाँ जी सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को टेंसेस के ऊपर, जो हमारा मेन काम है, जो मुझे आपको टॉपिक खत्म करवाना है। कंट्रोल एंड एंटर। द टॉपिक, सेकंड टॉपिक है आपका आज का ठीक है सर। टेंसेस। टेंसेस हमारे कौन कौन से टेंसेस हुए हैं अभी तक, मुझे बताओगे आप दोनों? सर अभी प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी पास्ट चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। चलो पास्ट को करते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट यस। जो है वो एक ही होती है, दोनों का मतलब एक होता है। आपको बताया इसकी पहचान है। पहचान कौन बताएगा? सुनीता, इसकी पहचान क्या है मुझे बताओ। लिया है, खाया है, दिया। वेरी गुड। क्या, दिया, खाया, किया, पिया, सोया, उठा, भागा, गाया, आई, गई, बोली, मुकर गई, फिर से आई, चली गई, फिर गई, पानी भरा, नहाई, नहाया, बहुत सारे ये जितने भी या शा, ये ई, खाना बनाया। खाना बनाया, ये सारे जो इसकी पहचान है पास्ट सिंपल की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको हम अपने डेली रूटीन में जितनी भी बात करते हैं सर, आई थिंक हम पास्ट की ही करते हैं ना, ऐसे लगता है मुझे। क्योंकि ना हम जैसे मैं किसी भी फ्रेंड से मिलूं तो उसके साथ ना ऐसे जब हिंदी में बात करते हैं तो सारे पास्ट के बारे में ही होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे स्कूल टाइम की कोई बात कर लिया। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, और तूने आज क्या खाया? हाँ। अरे मैंने ना आज भिंडी हाँ। भिंडी की सब्जी खाई। अच्छा, अच्छी थी? हाँ यार अच्छी खाई। टेस्टी बनी? बहुत टेस्टी बनी। तूने कब खाई? मैंने 3 घंटे पहले खाई। अच्छा, तूने साथ में और क्या खाया? मैंने ना दही भी खाया। अच्छा, दही भी खाया था। बीच में नमक डाला? हाँ नमक डाला। काली मिर्च डाली? हाँ काली मिर्च भी। बूंदी डाली बीच? हाँ वो भी डाली। अरे यार तू तो शहनशाह, तूने तो बहुत अच्छा खाया आज। ये सारा पास्ट इंडेफिनिट है। जो आप फोन में एक दूसरे को पूछते रहते हो ना, एक दूसरे को, सहेली सहेली की पूछती है, सहेली दूसरी को, अरे आज तूने क्या पहना है? अब मैंने ना आज हरे रंग का सूट पहना है। आज मैंने हरे रंग का सूट पहना है, नहीं सिर्फ पहना। अच्छा, तो तू कब निकली घर से? मैं 8:30 निकली घर से। अच्छा, ऑटो कब लिया? मैंने ऑटो ना 8:45 पे लिया। ये सारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ओके चलो। और इसका फार्मूला क्या था, रूल क्या था? सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड। अच्छा, वर्ब किसने याद की है मुझे बताओ जल्दी से। मैंने किए सर। ओके चलो, अब फिर बनाते जाओ दोनों, प्रीति और सुनीता। चलो Yes, पहली sir. बारी सुनीता की, फिर प्रीति, फिर सुनीता, फिर प्रीति। सुनीता आप बताओ। मैंने Yes. टीवी खरीदा। I bought TV. आई बॉट टीवी। बाउट नहीं, बोट। बोट होती ना, बोट, BOAT वाली बोट, वो वाला। आई बॉट टीवी, वेरी गुड। ठीक है, वेरी नाइस। प्रीति आपकी बारी है। ये कौन बोली, प्रीति ठीक या है। सुनीति? सुनीता बोल रही है। हाँ जी। अच्छा, ये बोली। प्रीति बोली है ना। अच्छा, अब सुनीता की, क्योंकि मैं शक्ल नहीं ना देख रहा यहाँ पे, सुनीता ने शक्ल। बोली। सर सुनीता ने बोला था। अच्छा, सुनीता ने बोला था। अब प्रीति की बारी है। प्रीति क्या बोलो? ठीक है सर। सर ने मुझे समझाया। समझाया।
सर ने मुझे समझाया। Sir understand me. अंडरस्टूड मी। अब देखो पहली गलती तो ये है इसमें कि जो अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। लेकिन इसका पता क्या निकला? इसका मतलब ये निकला सर समझा। समझे, सर समझे, हाँ Sir ने सर समझे। सर ने मुझे समझाया, सर एक्सप्लेन्ड मी, ये है इसका। सुनीता ने प्रीति को समझाया, सुनीता एक्सप्लेन्ड टू प्रीति, प्रीति एक्सप्लेन टू सुनीता। एक्सप्लेन मतलब समझाना। आप किसी मीटिंग में गए, किसी बिजनेस मीटिंग में गए, किसी जॉब पे गए, तो वहाँ पे लोग आपको कह सकते हैं प्लीज एक्सप्लेन योर डिटेल्स, प्लीज एक्सप्लेन योर प्रपोजल, प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट, प्लीज एक्सप्लेन योर थिंकिंग और ब्लू प्रिंट अबाउट। ब्लू प्रिंट होते हैं जो दिमाग पे नक्शा होता है किसी चीज़ को आप बनाते हो ना, कोई भी काम करने से पहले वो ब्लू प्रिंट्स होते हैं। एक्सप्लेन मतलब समझाओ। मुझे समझाने दो, मुझे समझाने दो, क्या था इसका? मुझे समझाने दो। आई एक्सप्लेन। लेट मी एक्सप्लेन, आपको पिछले बताया था ना शुरू में, पहला दिन। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। चलो हम दोबारा से अपने Let me तरफ आते हैं। बोलना मत, देखो आगे आगे बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन पिछला मत, ये तो सारी बनेगी नहीं इंग्लिश में। ठीक है, शी एक्सप्लेन्ड मी, सर एक्सप्लेन्ड मी, सर ने मुझे समझाया। सुनीता आप बोलो। Yes. मैंने कंप्यूटर खोला, I opened the computer. आई ओपन द कंप्यूटर। और अगर मैंने स्विच से खोला तो स्विच ऑन, आई स्विच्ड ऑन Switch on. और वैसे कंप्यूटर खोला पेचकस लेके मैकेनिक के रूप में तो ओपन्ड, आई ओपन्ड कंप्यूटर। और आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, आई स्विच्ड आई स्विच्ड ऑन माय कंप्यूटर, आई My computer. switched on my computer, I switched on my mobile, I switched on my computer। इन सभी के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ का प्रयोग है। ठीक है, ठीक है। ओके। अब है प्रीति की बारी। प्रीति आप बोलो। ठीक है सर ने मुझे अच्छे ढंग से समझाया, सर ने मुझे अच्छे ढंग से समझाया। सर एक्सप्लेन, सर वेरी गुड, एक्सप्लेन मी, अच्छे ढंग से सर वही होगा ना, वेरी नाइस। ये भी समझाता हूँ आज आपको। आपको हर लाइन में आपको नई इंग्लिश मिलेगी सीखने। सर एक्सप्लेन मी वेरी वेल, या सर एक्सप्लेन मी वेल, या एडवांस लेवल में बोलना तो आपने बोलना है सर एक्सप्लेन मी इन अ वेरी राइट वे, बहुत सही ढंग से, अच्छे ढंग से, और नाइस वे भी कह सकते हैं। देखो कितनी तरह से इंग्लिश बन गई, जो मर्जी लगा दो सारी चलेगी, भागेंगी उड़ेंगी। सर एक्सप्लेन मी वेरी वेल, सर एक्सप्लेन मी इन ए राइट वे। राइट वे होता है अच्छे ढंग से, वे का मतलब अकेला रास्ता नहीं था, वे का मतलब होता है ढंग। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, आई डोंट लाइक द वे यू आर टॉकिंग, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक द वे यू आर टॉकिंग। Okay, sir. I don't like way of talking. I don't like the way you are talking. You're talking. ये मैं आपको आने वाले टाइम बहुत कुछ कराने वाला हूँ। अभी तो आपकी शुरुआत चल रही है, ये अभी तो ये अभी तो मैदान में खड़ा होना अभी अब सीख रहे हो धीरे धीरे। Yes. ओके, आगे करते हैं।
अच्छा, किसकी बारी है अब? सुनीता की, प्रीति? सुनीता। मेरी बारी है सर, सुनीता की। सुनीता की। सुनीता ने आज पिज्जा खाया। सुनीता एट पिज्जा, या फिर टुडे सुनीता एट पिज्जा। अब इसको हम बोलें कि 8 न्यूमेरिक होता है ना, 7 8 9। एट 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 सर, नहीं बनता प्रोनाउंसिएशन में गलत हुई तो होगी, एफ बट है। एट ही बोला था मैंने, एट ही। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वैसे अपनी क्लास बहुत मजेदार होती है, मजा आया। सुनीता, अब देखो न्यूमेरिक का डाल देता हूँ ऐसी सुन- तरह से, ये वाला 8। सुनीता सुनीता 8, यानी कि ये वाला एट सुनीता 8 पिज्जा। पिज्जा टुडे। पिज्जा टुडे। वेरी गुड, सुनीता 8 पिज्जा टुडे। ठीक है, टुडे आगे भी लगा सकते हैं ना सर, टुडे सुनीता एट अब मैं पिज्जा। आपको एक चीज बताता हूँ, इसके साथ ही जोड़ता हूँ, ये आपकी बात का जवाब देगा जो आपने मुझे प्रश्न पूछा अभी। मैंने कहा कि टुडे इज माय बर्थ डे। गलत जवाब। लोग ज्यादातर यही बोलने की कोशिश करते हैं और यहीं पर ही पकड़े जाते हैं कि नो, ये क्वेश्चन में चला गया है। टुडे इज माय ना, इसको ऐसे बोलते हैं, पहले इसको ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। इट इज माय बर्थडे बर्थडे टुडे, ये सही। अच्छा, टुडे my इज हॉलीडे, ऑफिस में हम ये बोलते हैं। गलत यस जवाब, सर। बिल्कुल गलत है। इट इज हॉलीडे टुडे। टुडे इज वेनसडे। टुडे इज वेनसडे, गलत जवाब। इट इज वेनसडे। समझ आई आपकी बात का जवाब मिला आपको? हाँ जी सर। आज के बाद गलत इंग्लिश नहीं बोलनी, समझ ये मत गए। बोलना टुडे इज माय बर्थडे, टुडे इज वेडनेसडे, गलत नहीं सर बोलनी। बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना तो क्या बोलेंगे पता है सर? हाँ। समझ तो आ गया ना, बस समझने समझने से मतलब है बोलते हैं सर। गलत गलत वाली ना। यहाँ पे क्या लोग तो ये भी बोलते हैं, ये देखो सुनीता को भी पता है, प्रीति को भी पता है, यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, एक लेडीज खड़ी थी। अच्छा, लेडीज खड़ी थी। खड़ी थी, अब देखो एक भी है और लेडीज भी है, कैसे मुमकिन है? सोचो जरा दिमाग से। एक लेडीज खड़ी थी। एक लेडी तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ एक है जी तो सर। लेडी है, दो है तो लेडीज है, 3 है तो लेडीज है, लेकिन एक लेडीज किस तरह से बन गया? हाँ जी सर। और ये नहीं, बड़े बड़े अफसर देखे हैं, पढ़े लिखे यार, तन्ने पता से एक लेडीज खड़ी थी वहां पे। लो कर लो बात, एक लेडीज खड़ी थी। ये जो बनी बनाई हमने पिछले से चला आ रहा है ना पकवान, वही हम परोसते जा रहे हैं कि वो गलत है, वो नहीं करना, उसको चेंज करना है, उसी चीज को चेंज करना है। इट इज वेडनेसडे टुडे, नॉट इट इज टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज माय बर्थडे। लोग हम बड़े प्यार से बोलते हैं, और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो अंदर से हंस रहा है बैठ के। अभी ये वो बताएगा भी नहीं आगे से कि इसने कितना गलत बोला बैठे बैठे। टुडे इज वेडनेसडे। अब आपको आपकी बात का जवाब मिल गया, आगे बढ़ते हैं। यस सर। आपने पूछा सर सुनीता 8 पिज्जा टुडे, पहले लगा सकते हैं टुडे, तो अब आपको समझ आ गया क्या लगा, अब मुझे बताने की नहीं, ठीक है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सबसे लास्ट में। ठीक है, ठीक है सर। देखो हिंदी में क्या अच्छा लगता है, आज सोमवार है या सोमवार है आज। आज सोमवार है। और जो हमारी हिंदी होती है, इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है उससे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ये याद रखना। आगे आगे आपको टिप्स गुरु सिखाता जाऊंगा धीरे धीरे नीचे। ठीक है, ओके। अब है इसकी बारी, प्रीति। चलो प्रीति से पूछता हूँ, प्रीति आप बोलो। मैंने कपड़े सुखाए। अनम्यूट करो।
मैंने कपड़े, ड्राई बोल दो। आई आई ड्राई, ड्राई ड्राई, ड्राई वेरी ड्राई गुड, आई ड्राइड क्लोथ्स, बस ड्राई बन गया, इतना था। क्लोथ। मैंने कपड़े सुखाए, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। ड्राई उल्टा मैंने क्या किया, इसका उल्टा भी बना दो। अगर आपको इंग्लिश और जल्दी सीखनी है तो सीधा करो, इसका उल्टा भी बना दिया करो। सूखने सूखने का उल्टा भी आपने सीखा। मैंने पानी लिया और गिल्ले कर दिए, मैंने कपड़े, या बारिश ने कपड़े गिल्ले कर दिए। ठीक है, रेन, वेट क्लोथ्स। ठीक है, ओके, एक और बनाओ सुनीता और पनीर। सर वेट मतलब वेट होता है गिल्ला, गिल्ले। अच्छा गिल्ले, ठीक है। तो ड्राई होते हैं सूखा, उसका उल्टा। इसको कहते हैं एंटोनियम। एंटोनियम होता है उल्टा, और पर्यायवाची जो एक जैसे होते हैं वो होते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं हाँ जी। पर्यायवाची। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, पानी को पानी, आब, नीर, जल, आंखों को नेत्र, चक्षु, आंखें, ये सारी क्या ये आंखें हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पर्यायवाची हैं, जो पर्यायवाची एक जैसे नहीं हैं, उसको कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, और इसके उल्टे विपरीतार्थक होते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोन। हाँ, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये आपको आगे आगे टाइम में कराता जाऊंगा धीरे धीरे। ओके, आप बनाओ सुनीता। मैंने इंग्लिश सीखी। मैंने इंग्लिश सीखी। आई टीच। आई I learn English. आई लर्न, LERNT, लर्न। Learn English. ठीक है, लर्न से ही बना, लर्न, लर्न, लर्न। Learn. अब है खुद ही बोल दिया करो जिसकी बारी है, क्योंकि मेरा ध्यान। मेरी है सर। ठीक है प्रीति, अब आप बोलो। ठीक है। मैं सुबह उठी और उठ के खाना खाया। मैं सुबह उठी और उठकर खाना खाया। इसको बताओ। आई वेक अप, या आई वेक आएगा सर। आई वोक अप। अच्छा, आई वोक अप Morning. आई इन वोक अप, मैं सुबह उठी, हाँ, इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या किया? एंड खाना खाया। आई एट एंड एट फूड, बस। फूड। अब देखो, आपको ये चीज समझानी है मैंने। इंग्लिश में आप बार बार ना एक जो नाउन होता है ना, उसको बार बार नहीं आप लगाओगे। एक ही बार लगा दो, एंड के बाद भी वही चलता जाएगा, जब तक कि दूसरी कोई चीज आपने डिफाइन नहीं करनी। आपने ये नहीं बोलना आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई एट फूड एंड आई ब्रश्ड माई टीथ। आई आप एक ही बार बोल लोगे, आगे आपने कोमा और सबसे लास्ट में अपने एंड लगाना है। ये इंग्लिश का तरीका होता है। यानी कि आई woke up, ate, read, बीच में कोमा लगाते जाओ, read, लास्ट में जो चीज है उससे पहले अपने एंड लगाना है, बीच में एंड नहीं लगाना। एंड वॉच्ड टीवी। क्या समझ आया बताओ मुझे, आप दोनों मुझे मैं उठा, खाया, पढ़ा एंड टीवी देखा। और टीवी देखा, ठीक है, और टीवी देखा। ठीक है। अब हम करते हैं आगे। सुनीता और प्रीति बारी बारी से बनाओ। सुनीता आप फटाफट बोलो। मैं उठी,
I wake up. woke up. Woke up. प्रीतिया बोल लो, एक एक करके खुद ही पकड़ते जाना। पक्षी उड़ा। Yes. पक्षी उड़ा। Bird flew. Bird bird flew. I Very good. Fly flew flown. Very good. Okay. sky flew। तो आप बोलो, मैंने मैंने कपड़े टांगे। I hang cloth. हैंग हंग हंग। Hung cloth. I hung clothes। माई हंग क्लोथ्स। मैंने कपड़े, क्लोथ्स हो गए बहुवचन में, कपड़े टांगे। ठीक है प्रीति, आप बोलो, मैंने नहीं, उसने उसने रितु को पत्र लिखा। किसको? उसने, किसी ने भी, उसने रितु को पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा। हम्म he wrote। हम्म wrote आएगा सर। हम्म लिखा। he wrote a letter Letter. to, Preeti. जिसको लिखा, किसको लिखा? रितु को। he wrote a letter to रितु। बन गया, इसमें कौन सी रॉकेट? इतना तो इजी है ये। ठीक है, ओके, अगला बोल लो, तुमने चाय बनाई। You made tea. तुमने चाय नहीं बनाई। You not made tea. ये क्या बना दिया? You You didn't make tea। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। okay sir. चलो ये रूल दोबारा से आपको लिखवा देता हूं मैं, यहाँ पे आप देख लो एक बार दोबारा से, रूल जो है ना ये रिहर्सल कर लो। अफर्मेटिव यानी प्लस वाले, पॉजिटिव वाले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। रूल नेगेटिव के लिए एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के लिए आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आपने डिड का प्रयोग किया, डिड के साथ आपने नॉट का प्रयोग किया। डिंट बोलना अपने, डिंट आज के जमाने के साथ चलना है, डिडंट नहीं बोलना, डिंट डिंट। और उसके बाद यहाँ पे डू डिड डज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी हो अपने आप चली जाएगी उसके अंदर। ये था नेगेटिव। अब है आपका क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन रूल नंबर 3 यानी कि आपका क्वेश्चन वाला, इंटेरोगेटिव जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन। इसका रूल क्या है आपका, ये मैं आपको थोड़ा आगे ही कर देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये लो, इसमें आपका डिड पहले नंबर पे आ गया, डिड पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आपका आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये सिंबल है प्रश्न वाले का। उसके बाद आपका रूल अगला, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव ऋणात्मक नहीं वाले, तो डिड का प्रयोग हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, उसके बाद आपका नॉट का प्रयोग हुआ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और खत्म हो गया। उसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली के साथ इसका कैसे प्रयोग करेंगे? डब्ल्यूएच फैमिली के साथ इसका प्रयोग करेंगे, इधर आप लगाओगे वाई, व्हेन, व्हाट, डब्ल्यूएच सारी इधर आ जाएगी। डब्ल्यूएच फैमिली व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लगा दो, नहीं तो छोड़ देना, उसके बाद वर्ब की। ठीक है, यानी कि मैंने कहा सुनीता, सुनीता कैसे बड़ा करते हैं क्योंकि एक नाम है, सुनीता सुनीता थॉट, थिंक थॉट, थॉट सुनीता ने सोचा, सुनीता थॉट, सुनीता ने सोचा, तो सुनीता ने नहीं सोचा, Sunita did not सुनीता डिडंट think
Didn't think. थिंक, वेरी गुड। क्या सुनीता ने सोचा? डिड Did Sunita? Or सुनीता थिंक? thinks. Sorry. ठीक है। क्या सुनीता ने नहीं सोचा? डिड Did Sunita सुनीता not नॉट थिंक? think? सुनीता ने क्यों सोचा? वाई Why डिड why Sunita not think? वाई डिड सुनीता Why did थिंक? Sunita मैं इधर आपको ठीक not? कर देता हूँ, वो मैंने अधूरा लिखा है, वो मैं पूरा कर देता हूँ उसको। आपने इसको देख के बनाया है, वेरी गुड। तो इधर हमने डिड का प्रयोग जरूर करना है कि Did कोई किधर है? प्रश्नवाचक आ गया ना, तो डिड हमने इधर लगा देना है। ठीक है। अब देखो, अब आपका संपूर्ण बन गया। ये जो है अब आपका संपूर्ण है, इसके अंदर अब आपको समझ आ जाएगी कि सर ने जो बताया है वो सारा असल में उसका निचोड़ क्या निकला। ये जो है मैं इसको थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ। ये देखो, अब आपके लिए आसान हो गया, अब आपको ये सारा मिल गया। Yes, sir. अब एक चीज पकड़ो, उसके 100 बना दो। प्रश्न ही पैदा होता कि आपको ना आए। Yes, sir. हाँ, एक चीज पकड़ो, उसके 100 तरह के बना दो। सुनीता ने अमरूद कब खाए? सुनीता ने अमरूद कैसे खाए? चाकू से खाए, उसका आंसर भी दे दो, विद द हेल्प ऑफ नाइफ। Yes. ठीक है, बाय नाइफ। ओके। सुनीता ने टमाटर की चटनी ब्रेड पर क्यों लगाई? देखो कितनी तरह से बन गए, बैठे बैठे मेरे दिमाग में कितने विचार आ गए। Yes, sir. आप नहाए, आप नहीं नहाए, आप क्यों, क्या आप नहाए, आप क्यों नहाए, आप कैसे नहाए, आप किस तरह से नहाए? जी मैं शैम्पू के साथ नहाया, मैं साबुन के साथ नहाया, मैं टॉवल लेके गया। बन गया। मैंने सब्जी बनाई। अच्छा, तूने सब्जी बनाई, कैसे बनाई? मैंने ना पहले ऑयल डाला, उसके बाद ना पहले वो गर्म होने लगा, आंखों में लगने लगा, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, उसके बाद क्या किया? आफ्टर दैट आई पुट सम ऑनियंस, चॉप्ड ऑनियंस, एंड आई पुट, क्योंकि पुट तीनों फॉर्म पुट ही होती है, कट 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 पुट, एंड आई पुट some ginger, some garlic, and after that I fried them, and when it was converted into red color, and I put some spices like salt, black pepper, and chili, red chili, and I put my vegetables, chopped मतलब काटे हुए, chopped, I put my chopped vegetable in the fry pan, and after that I fried, and I waited for 10 to 15 minutes, and after that I switched off my gas stove. After that I ate. बन गई Yes, स्टोरी। sir. क्या था देखो, Yes, sir. इस तरह से। अब सुनीता प्रीति को पूछेगी, ओके सो हाउ डिड यू मेक, when did you make, what did you make? देखो कितने। What did you eat? हाँ, why did you eat, तुमने क्यों खाया? why did you watch television, तुमने टीवी क्यों देखा? तुमने अभी तक Why did you not take medicine? वेरी गुड। सर आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आपने जो बताया ना सारा समझ आया मुझे। देखना चाहते हो? Yes, sir. शिमला मिर्च और पोटैटो, कैप्सिकम एंड पोटैटो। Potato.
सब्जी है। मैं खुद बनाता हूँ। आई मेक इट फ्रॉम माई ओन हैंड्स एवरी डे। यहाँ की रोटी देखिए कितनी बड़ी होती है। गिर ना जाए कहीं नीचे। ये देखो, अगर मैं इसको अभी भी पूरी नहीं आई तो चलो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स को। ये देखो। सर ये सिंगल पर्सन के लिए है? हाँ हाँ, ये सिंगल पर्सन यहाँ पे खानी पड़ती हैं रोटियाँ। ये मेरी तकरीबन 1 2 दिन चार, और सॉफ्ट बहुत हैं। ये देखो, इसको छोटा करता हूँ, बहुत सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाती हैं, बहुत अच्छी हैं, टेस्टी हैं। और ये है यहाँ की रोटी। और कोई सब क्लोथ लग रहा है सर इतना बड़ा। वाह, पूरा लग रहा है चद्दर जैसा इट इज कुछ। क्लॉथ लग रहा है। यस सर। ठीक है। और यहाँ के लोग भी बड़े खुश होते हैं जब देखते हैं मैं बनाता हूँ ना। वो कहते हैं हाउ डू यू मेक। मैं कहता हूँ इट्स वेरी इजी, चॉप्ड एवरीथिंग, वॉच मी हाउ आई मेक, यू कैन हैव नॉलेज। चलो अब आप बनाओ सेंटेंसेस। ठीक है, चलो। सुनीता पूछेगी प्रीति से, प्रीति पूछेगी सुनीता से, ताकि आपके खुद की एक्सरसाइज, क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा आपको कुछ नहीं आएगा। अब आपकी बारी, बोलो। ओके सर। प्रीति, सॉरी। बोलो बोलो। डिड यू डिड हिंदी यू में बोलो ना, मैं कुक? इंग्लिश में बनाती हूँ। अच्छा, खाना बनाया आपने? हमने खाना बनाया। हम्म। क्या आपने खाना बनाया, उसके कहना का मतलब था क्या आपने खाना बनाया। हाँ जी। ये हम अक्सर सहेलियों से पूछते रहते हैं। आज से सर पूछूंगी, डिड यू मेक फूड? वेरी गुड, वेरी नाइस। डिड यू दीदी मेक। ने कहा किया है। और डिड यू लर्न इंग्लिश, या डिड यू रीड बुक, या डिड यू आपने खाना क्यों नहीं बनाया? ऐसे करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कल से मैं सिर्फ 10 मिनट बोल लूंगा, बाकी आपने बोलना है। कैसे, इसका एक तरीका सिखाता हूँ। सुनीता ने पूछना है डिड यू मेक फूड, सुनीता बोलेगी यस आई मेड फूड। ओके, व्हाट डिड यू मेक, आई मेड okra, I made lady finger, lady finger okra ही होती है, okra lady finger। ओके ओके। हाउ डिड द टेस्ट, तो ये कहेगी इट सो डिलीशियस। ठीक है, या इट इट वॉज सो डिलीशियस। ये मैं थोड़ा आपको तरीका बता दूंगा आने वाले टाइम, पास्ट टेंस में कैसे बनाना है। ये बहुत डिलीशियस, इट वॉज सो डिलीशियस। इट इज सो डिलीशियस। हाँ, इट इज आ गया तो है, वाज बन गया तो था। ओके। इट हम्म। ऐसे करके ना एक स्टोरी बनाओ। अब जो स्पोकन इंग्लिश की जो मैंने देखी है ना, जो यहाँ पे क्लासेस होती हैं, जो बच्चे लेते हैं, उसमें क्या स्टोरीज, पास्ट में क्या सारी स्टोरी है। सुनीता कहेगी कि सारे दिन की दिनचर्या बता देगी पास्ट में, उसके बाद कोई पास्ट इंसिडेंट, व्हेन आई वाज किड, पूरे टेंस को, पास्ट टेंस को यूज करेगी। जब मैं बच्ची थी, व्हेन आई वाज किड, ये टेंस नहीं, इसके अलावा दूसरे टेंस भी आएंगे साथ में। जब व्हेन आई वाज किड, आई वाज वरीड अबाउट माई फ्यूचर, आई लॉस्ट माई सेल्फ इन अ जंगल। इस तरह से कई चीजें बन। यस सर। सुनीता ने कपड़े धोए, बनाओ। सुनीता वॉश्ड क्लोथ। ठीक है, सुनीता ने कपड़े नहीं धोए। सुनीता नॉट डिंट। वॉश्ड
अच्छा, सुनीता डिडंट सुनीता डिड नॉट वॉश क्लोथ। वॉश क्लोथ्स। क्या सुनीता ने कपड़े धोए? डिड सुनीता वॉश वॉश्ड क्लोथ, अब वॉश क्लोथ। डिड आ गया तो वॉश, वेरी गुड, आपने पकड़ लिया। हाँ जी। सुनीता ने कपड़े कैसे धोए? हाउ सुनीता हाउ वॉश्ड डिड। क्लोथ, हाउ डिड। हम्म। ओके, हाँ क्वेश्चन में चला गया ना, हाउ डिड सुनीता हम्म। वॉश क्लोथ। अब सुनीता आंसर देगी आगे से, प्रीति जो भी पूछ रहा है। अब आगे से, मैंने कपड़े डिटर्जेंट से धोए। आई वॉश्ड हम्म। वॉश्ड क्लोथ विथ से, मतलब विद डिटर्जेंट, बस बन गया। डिटर्जेंट पाउडर। विद डिटर्जेंट। बीच में याद, इससे याद आता है ना सर, फिर मैं जोड़ने में कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको आगे कराऊंगा, ये बहुत सारी चीजें भी पढ़ी हैं, आपको कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है? ओके। हाँ जी सर। अभी वैसे टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। व्हाट्सएप पे आपने रिकॉर्डिंग एक दूसरे, मैं आपको एक सैंपल भेजूंगा अभी। एक लड़की ने इंग्लिश बोल के एक दूसरे के साथ कैसे डील करती है, मैं आपको एक सैंपल भेजूंगा, आप सभी ने भी वैसे